हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मास्टरी में आपका फिर से स्वागत है। आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ जो इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड है। ये अभी पूरे जोर शोर से चर्चा में है और जानते हैं इसके बारे में। और ये जो टॉपिक है ये है हमारा इजराइल और जो हमास के बीच की लड़ाई है उसके बीच की। जो हमास का चीफ है हानिया, इस्माइल हानिया, वो मारा गया है। हमास के चीफ इस्माइल हानिया को ईरान में घुस कर मारा है इजराइल ने। तो देखिए हमारे जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल न्यूज से, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। तो हमास हमास जो है इसकी लड़ाई इजराइल से हमेशा रही है और ये दोनों के बीच में बहुत महीनों से लड़ाई चलती आ रही है। इसमें बहुत लोगों की जान गई है। तो कल ये बहुत बड़ी न्यूज बन के आई, जो हमास का चीफ था हानिया, उसे मारा गया है और ईरान में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए गया था। वहां पे इजराइल ने उसे ढेर कर दिया। तो इजराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को ढेर कर दिया है और जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। तो आइए जानते हैं इस्माइल हानिया के बारे में कि कौन था इस्माइल हानिया। तो जो इस्माइल हानिया था उसका जन्म 1962 में गजा पट्टी के अल सती शरणार्थी कैंप में हुआ था। तो जो गजा पट्टी है, इसी गजा पट्टी से हमला किया गया था इजराइल के ऊपर और इजराइल के करीब 1200 आदमियों को मार दिया गया था और करीब 300 लोगों को बंधक बना दिया गया था। उसी का बदला लेने के लिए इजराइल ने गजा पट्टी पे 2 महीने से लगातार बम्बिंग करके गजा पट्टी को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है और हजारों लोगों की जानें चली गई है। और जो गजा पट्टी पे जिसका शासन था वो था हमास। ये एक कट्टरपंथी संगठन है जिसे बैन कर रखा है अमेरिका ने। और इसी हमास का जो प्रमुख था, जो प्रधानमंत्री एक तरह से आप बोल सकते हैं, उसका नाम था इस्माइल हानिया। और ये अभी कतर में रहकर इस पूरे हमास को नेटवर्क को चला रहा था। और ये कल आया था ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में और वहीं पे इजराइल ने इसे खत्म कर दिया। और तभी से जो मोसाद, जो इंटेलिजेंस है इजराइल की, उसकी बहुत चर्चा है देश विदेश में। तो जो इस्माइल हानिया था उसके बारे में और जानते हैं कि क्या था ये। इस्माइल हानिया के माता पिता अस्केलोन के पास एक गांव के रहने वाले थे। हालांकि 1948 में पहले नकवा फलिस्तीनियों का विस्थापन के बाद उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था। और हानिया ने अपनी स्कूली पढ़ाई संयुक्त राष्ट्र के रिफ्यूजी कैंप के स्कूलों में पूरी की और साल 1981 में गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के बाद वह छात्र राजनीति से जुड़ गया। हानिया जिस छात्र संगठन से जुड़ा वह इस्लामिक समूह के मुस्लिम ब्रदरहुड का हिस्सा था। आगे जानते हैं 1988 में हमास गठित हुआ और हानिया उसके सबसे युवा नेताओं में से एक थे। हानिया हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन के करीबी थे और 6 महीने बाद इजराइल ने उन्हें पहले इंतिफादा, इजराइल के खिलाफ फलिस्तीनियों का विद्रोह, उसे क्या बोलते हैं इंतिफादा, में हिस्सा लेने के लिए 6 महीनों के लिए सल्लाखों के पीछे डाल दिया था। साल 1989 की बात है। हानिया एक बार फिर से गिरफ्तार हुए और इस बार इजराइल ने उन्हें 400 अन्य कैदियों के साथ लेबनान डिपोर्ट कर दिया। साल 1993 की बात है। ओस्लो संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद हानिया गजा लौट आए। वापसी कर उन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी की डीन नियुक्त किया गया और यहीं से हानिया के राजनीतिक कैरियर ने रफ्तार पकड़ ली। हानिया फतह पार्टी और हमास के बीच तनातनी खत्म होने के बाद गजा पट्टी पर पूरी तरह हमास का कब्जा हो गया और हानिया उस क्षेत्र के प्रधानमंत्री बन गए। हमास में हानिया की लीडर वाली भूमिका 1997 में शुरू हुई जब वह यासीन के निजी सचिव बने। वह यासीन के आखिरी समय तक उनके बहुत करीबी बने रहे। इजराइल ने 2003 में दोनों की हत्या की कोशिश की जो असफल रही। हालांकि कुछ महीने बाद यासीन की हत्या कर दी गई और दिसंबर 2019 में हानिया गजा पट्टी छोड़कर तुर्की और कतर में रहने लगे और वहीं से पूरे हमास को वो चलाता था। हमास की जो जो सबसे मेन ताकत है वो जमीन के अंदर ये ग्राउंड में 30-30 फीट नीचे खो बनाकर रहते हैं और वहीं से अपनी पूरी कमांड को ऑपरेट करते हैं, जिससे उन्हें खत्म करने में इजरायली सेना को बहुत मुश्किल मिल रही है। अक्टूबर 2023 में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद हानिया ने मिस्र और कतर की मदद से
इजराइल के साथ कई संधि वार्ताओं में हिस्सा लिया, हालांकि इनका कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। और जो हमास चीफ इस्माइल हानिया है कि बम विस्फोट के जरिए हत्या की गई है, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा है। हानिया के कमरे में 2 महीने पहले ही लगा दिया गया था बम। आप इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस यूनिट है वो कितनी तेज है और कितने उनके पास इनपुट है कि वो 2 महीने पहले ही बम सेट कर दिए थे। रिवॉल्यूशनरी गार्ड, ये जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड है, ये ईरान की गार्ड है के गेस्ट हाउस में पहले भी हानिया रुक चुके थे। ईरान की राजधानी तेहरान में मौजूद वो पूरा मकान ही 30 और 31 जुलाई की दरमियान रात को जमींदोज कर दिया गया, जिस मकान में हानिया एक मेहमान की तरह रुका हुआ था और हानिया के साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया। हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचा था। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनल न्यूज हमेशा टच में रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि इस्माइल हानिया कौन था, उसकी मृत्यु किसने की और वो किसका प्रमुख था। तो ये सब सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करके रखिए, आपको कभी ना कभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। और एग्जाम में ठीक है, आप खुद के नॉलेज के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इंटरनेशनल न्यूज की जानकारी होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच गाइस टेक एग्जाम मास्टरी से जुड़ने के लिए। और प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और इंफॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।